Is it visible to everyone? यस मैम, विजिबल है हमारे पास। आपकी ये जो है वो ब्लॉग आ रही हैं, स्लाइड्स आ रही हैं पावर पॉइंट की। ठीक है कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग मेन पेज। यू कैन स्टार्ट मैम, ओवर टू यू। थैंक यू। Okay. Assalamu alaikum everyone. I hope you are all in good health and spirits. मेरा नाम एमन है और मैं आज आपकी ट्रेनर हूँ। आज आपको मैं कंटेंट राइटिंग और ब्लॉगिंग पे थोड़ा सा बताऊंगी एज ए फ्रीलांसर, या आप एज जॉब करना चाहते हैं अगर कहीं एज कंटेंट राइटर और ब्लॉगर। मैं 2014 से एज फ्रीलांसर काम कर रही हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। उसके बाद कुछ एनजीओ सेक्टर में भी मेरा काम रहा है। ईएडी, एक्ट, एचआरएलसी, पैमान, यूएन के साथ भी प्रोजेक्ट्स रहे हैं एक दो। और करंटली मैं एफिलिएटेड हूँ चीज एक्सीलेंस सेंटर और पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट में एज कॉर्पोरेट ट्रेनर। इस ट्रेनिंग को करवाने का पर्पस ये है कि एज अ फ्रीलांसर आप कंटेंट राइटिंग में कैसे अर्न कर सकते हैं। करंटली यू नो कि जो पेंडेमिक है, कोविड-19 की वजह से सिचुएशन है, जो ट्रेडिशनल जॉब रोल्स हैं they have completely perished और they have stopped to exist। ठीक है, हमारी यूथ ने बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब है as far as employment opportunities are concerned। तो इसीलिए हम लोगों ने कंटेंट राइटिंग और ब्लॉगिंग का और डिजिटल मार्केटिंग का ये सेशंस हम लोगों ने अनाउंस किए so as to aid you in earning as freelancers, कि आप घर में बैठ के कैसे अर्निंग कर सकते हैं, ऑनलाइन इंटरनेट से कैसे अर्निंग कर सकते हैं। अब इसका थोड़ा सा स्केड्यूल डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम किस तरह से हाउ विल वी मूव फॉरवर्ड इन दिस ट्रेनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंटेंट राइटिंग को थोड़ा सा डिस्कस करूंगी आपके साथ। कंटेंट राइटिंग है क्या, क्यों ज़रूरी है, इसकी सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस, टिप्स थोड़ी सी होंगे एज राइटर्स, और आप लोग जो करियर्स फॉलो कर सकते हैं एज कंटेंट राइटर्स, ऑनलाइन जो आपके करियर्स हो सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं फॉर गेटिंग कंटेंट राइटिंग। सबसे पहले हम आते हैं कि कंटेंट राइटिंग है क्या। एक्चुअली कंटेंट इज बेसिकली द कंटेंट विच इज सीन ऑनलाइन। ठीक है, आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, आप किसी सोशल मीडिया साइट पे जाते हैं, आप टिकटॉक यूज़ करते हैं, आप कुछ भी यूज़ करते हैं, जो भी कंटेंट आप देख रहे हैं ऑनलाइन, दैट इज बेसिकली दैट रेफर्स टू कंटेंट राइटिंग। ठीक है, एडवर्टीजमेंट्स में यूज़ होती हैं। ठीक है, अब तो कंटेंट मार्केटिंग भी आ गई है बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया साइट्स पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसका बेसिक पर्पस क्या है कि आपने अपने ऑडियंस को टारगेट करना है। ठीक है, आपने सेल करनी है प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर आप प्रमोट करें किसी ब्रांड को तो आपने अपने राइटिंग के थ्रू वो चीज़, उनकी प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज जो हैं वो प्रमोट करनी है। ठीक है, कंटेंट राइटिंग की सिग्निफिकेंस पे थोड़ी सी हम बात करते हैं कि हम कंटेंट राइटिंग क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली बात यह है कि किसी भी वेबसाइट को अगर आप ज्वाइन करते हैं, किसी भी वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं, तो कंटेंट राइटिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, रीज़न इज कि जब भी कोई विजिटर आपकी साइट पे जाता है, ठीक है, तो ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 to 4 सेकेंड्स वो डिसाइड कर लेता है कि वेदर ही वुड एग्जिट योर वेबसाइट, या वो कंटिन्यू करेगा, या वो स्क्रॉल करेगा, डिफरेंट ऑप्शंस पे जाएगा। ठीक है, कंटेंट राइटिंग के थ्रू आप उसे परसुएट करते हैं अपने कंज्यूमर को, अपने ऑडियंस को, कि दे शुड रिमेन ऑन दैट वेबसाइट, दैट योर वेबसाइट इज ऑफरिंग सम यूनिक कंटेंट। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा क्रिस्प होना चाहिए, ऑन पॉइंट होना चाहिए, कैची होना चाहिए। क्रिस्प से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होना चाहिए, बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं होने चाहिए। इसके आगे भी हम बात करेंगे कि किस तरह से उसको अवॉइड किया जा सकता है। ऑन पॉइंट होना चाहिए। आपने जिस टॉपिक पे बात करनी है, इफ़ यू आर सेलिंग सम सर्विसेज, इफ़ यू आर सेलिंग सम प्रोडक्ट्स, तो आपको उनके ऊपर ही फोकस करना है। आपने कोई और बात नहीं स्टार्ट करनी बीच में, अदरवाइज जो यू वुड लूज ऑडियंस। ठीक है, आपने उनको ऑडियंस को परसुएड करना है टू एक्चुअली बाय योर प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपका जो कंटेंट है वो कैची होना चाहिए। इससे मुराद ये है कि आपकी जो हेडिंग्स हैं, ठीक है, आपकी सब हेडिंग्स हैं, आप पैराग्राफ्स छोटे बनाएं। अगेन वो आगे टिप्स में मैं शेयर करूंगी कि कैची आपने कैसे करना है। ठीक है,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए। अभी करंटली मैं एक ट्रेंड देख रही थी जो हमारी यूथ में काफ़ी ज़्यादा, ड्यूरिंग पेंडेमिक, ड्यूरिंग लॉकडाउन ऑब्वियसली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, तो लोगों ने करंटली अभी स्टार्ट किया है कि न्यूज़ चैनल्स या न्यूज़ ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा बनाने शुरू कर दिए हैं। अब एज फार एज आई सी दैट न्यूज़ ब्लॉग्स, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे यूनिक कंटेंट उसमें आप लोग शेयर कर सकते हैं। रीज़न इज़ कि हर न्यूज़पेपर की लाइक अल जज़ीरा है, डॉन है, एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, जंग है, इन सब के अपने वेबसाइट्स हैं, इन सब के अपने ई पेपर्स हैं, इन सब के अपने सोशल मीडिया पेजेस हैं। तो आप ऐसा क्या शेयर करेंगे कि ऑडियंस जो है वो आपकी वेबसाइट पे आना चाहे? हाँ, कुछ नया अगर कुछ एनालिसिस करना चाहें आप, वो हो सकता है। अगर आप उन्हीं स्टोरीज पे जो लेटेस्ट स्टोरीज हैं उन पे एनालिसिस करना चाहें, लेकिन अगेन अगर आप न्यूज़ ब्लॉग बनाते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको रोज़ अपडेट करें, या मे बी कई दफ़ा बहुत डिपेंड करता है कि आप कौन सा टॉपिक चूज़ करें। इफ़ यू आर गोइंग फॉर करंट अफेयर्स तो आफ्टर 6 to 7 आवर्स आपको ऑब्वियसली स्टोरीज चेंज करनी पड़ती हैं ताकि हेडलाइंस आपकी चेंज होती रहें, ताकि जो आपकी जो टॉप न्यूज़ है जो आपके ऑडियंस को नज़र आ रही है वो अपडेटेड हो। ठीक है, अगर आप ये कर रहे हैं तो इसका मतलब है अगर आप अपडेटेड न्यूज़ रख रहे हैं, अपडेट कंटेंट रख रहे हैं अपने वेबसाइट पे, यू आर एक्चुअली एलिवेटिंग द पर्पस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, आप ज़्यादा कंज्यूमर्स अपने जनरेट कर रहे हैं, आप अपने ऑडियंस इंक्रीज कर रहे हैं। आपका कंटेंट जो है इट शुड बी रिटन वेल, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए। रिसर्च, आपने रिसर्च करनी है प्रॉपर बिफोर राइटिंग फॉर एनी कंटेंट। रिसर्च ऑनलाइन करें, अब तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, गूगल कर लें, यूट्यूब पे चले जाएं, बट यू हैव टू go through that topic in detail before writing, before starting on it. ठीक है, स्मार्टली कंसीव्ड होना चाहिए मटेरियल, कि आपने वही चीज़ें रिपीट नहीं करनी। इवन इफ़ यू आर राइटिंग ऑन द सेम, जैसे मैंने न्यूज़ ब्लॉग का बताया, या फैशन प्रोडक्ट्स होती हैं, तो फैशन प्रोडक्ट्स में ज़्यादा आपके पास इतनी ऑप्शंस नहीं होती। आप अगर लिपस्टिक को या किसी और चीज़ को आपने लाइक उसके बारे में बताना है, लिपस्टिक के बारे में, आईलाइनर के बारे में, तो उसमें आपके पास इतनी ऑप्शंस नहीं होंगी। स्टिल आपका जो राइटिंग स्टाइल है वो इस तरह का हो सकता है कि आप ऑडियंस ज़्यादा कैप्चर कर लो एज कम्पेयर टू योर कंपेटिटर्स। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो मटेरियल है इट इज़ written smartly and it is written after doing some research. अब दराज पे आते हैं। बड़ी बेसिक सी ऐप है, सबने यूज़ की होगी, सबने ऑर्डर भी किया होगा। अब इसके अगर आप जाते हैं वेबसाइट पे, ठीक है, सबसे पहले ये आपके सामने स्क्रीन ओपन होती है। अब यू कैन सी कि बड़ा कलरफुल सा उनका फर्स्ट पेज है। ठीक है, पिक्चर्स यूज़ की गई हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप अपनी लेफ्ट साइड पे देखें तो उसमें कैटेगरीज बना दी गई हैं। ठीक है, just so that user or the audience or their customers they don't find it any difficult कि वो अपना प्रोडक्ट जो भी वो बाय करना चाहते हैं उनको उसके लिए ज़्यादा सर्च ना करनी पड़े उनका सारा पेज। ठीक है, दे कैन जस्ट गो टू दैट पर्टिकुलर कैटेगरी और उसमें वो सर्च कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का अगर आप खोलेंगे तो उसमें सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ जाएंगी। टीवी एंड होम अप्लाइंसेस का अगर आप ओपन करेंगे तो सारी टीवी हैं, होम अप्लाइंसेस हैं, ओवन है, एटसेट्रा, वो सब कुछ ओपन हो जाएगा। तो एज अ कस्टमर यू सी कि आपको ये चीज़ कितनी ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है कि यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दैट कैटेगरी एंड देन आप बहुत आराम से बाय कर सकते हैं। तो दराज का एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा ये एक सेलिंग फैक्टर था कि ये यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें आपको सर्च नहीं करना पड़ता ज़्यादा, यूज़र को ज़्यादा बहुत ज़्यादा देखना नहीं पड़ता जस्ट फॉर बाइंग एनी प्रोडक्ट। प्लस इनकी जो ऑर्डर सर्विसेज हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत आराम से आप ऑर्डर कर लेते हैं और पे करने में भी एक्सक्यूज मी प्लीज, पे करने में भी डिलीवरी पे पेमेंट है तो उसमें भी इतने इश्यूज नहीं होते, क्योंकि पाकिस्तान में ऑनलाइन डिलीवरी की फ़िलहाल इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है ये ऑप्शन।
तो पेमेंट जो है वो डिलीवरी के बाद ही होती है, तो इसीलिए उसमें भी दराज के जो कस्टमर्स हैं दे फील इट कन्वीनियंट। ठीक है, तो आपने अपनी ऑडियंस को देखना है, आप पाकिस्तानी ऑडियंस को कर रहे हैं टारगेट, आप किसी बाहर के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, आपने उनकी कन्वीनियंस को देखना है, आपने उनके लेवल को देखना है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली सेव इट फॉर द एंड ऑफ वेबिनार, आपके सारे क्वेश्चंस को मैं एड्रेस करूंगी, डोंट वरी। अब हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि जी आप करियर्स कौन से फॉलो कर सकते हैं एज कंटेंट राइटर। आप एफिलिएट मार्केटिंग में जा सकते हैं, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं, वेबसाइट कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, एसईओ कॉपीराइटर हो सकते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। अब इस पे बारी बारी बात करते हैं। ब्लॉगिंग पे हम लोग कल बात करेंगे, डिटेल में बात होगी। आर्टिकल राइटिंग पे मैं भी आपको बताती हूँ। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं, एसईओ कॉपीराइटर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इज द वन, जैसे आपने अक्सर देखा होगा ई बुक्स लोगों ने लिखी होती हैं, हेल्थ पे लिखी होती हैं, फिटनेस पे लिखी होती हैं। आजकल बहुत ज़्यादा हेल्थ और फिटनेस का चल रहा है इशू, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से ऑब्वियसली पीपल कैन नॉट गो टू जिम। जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए ई बुक्स बनाई गई हैं। ठीक है, आपके जो न्यूट्रिशन बेस्ड ई बुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं आजकल। ठीक है, मेंटल हेल्थ पे जो ई बुक्स लिखी जा रही हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं आजकल। तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इज समवन जो एक टॉपिक को, जो एक नीश को, नीश के ऊपर बहुत वेल रिसर्च्ड होता है और उसके ऊपर वो बहुत अच्छा लिख लेता है। लाइक सम पीपल आर वेल रिसर्च्ड अबाउट स्पोर्ट्स, some people are well researched about beauty products, some people are well researched about different brands of clothing brands। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी नीश सेलेक्ट करते हैं। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वो होते हैं। एसईओ कॉपीराइटिंग को मैं आगे आपको करवा देती हूँ इसके साथ ही। ओके, एफिलिएट मार्केटिंग पे आते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट करियर। ठीक है, ये ऑनलाइन जो आपकी मार्केटिंग होती है, ऑनलाइन कंटेंट मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग चैनल है, इसके थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। आप अपना कंटेंट इस तरह का लिखते हैं कि आप परसुएट करते हैं जो यूज़र है आपका कि वो आपके प्रोडक्ट्स को ले। आप परसुएट करते हैं यूज़र को, आप परसुएट करते हैं अपने कंज्यूमर को कि दे एक्चुअली वांट टू बाय योर प्रोडक्ट, दे एक्चुअली नीड योर प्रोडक्ट। ठीक है, आप उन जो सेल करते हैं प्रोडक्ट्स की, उनके थ्रू रेवेन्यूज जनरेट करते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप खुद कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हों। नॉर्मली ऐसा होता है कि जैसे वेबसाइट्स हैं लाइक अमेजोन, इस पे सेलर्स अफिलिएट मार्केटर्स को हायर करते हैं और दे राइट कंटेंट फॉर देयर प्रोडक्ट्स, और फिर उसके ऊपर वो उनको पेमेंट होती है इफ़ दे आर एबल टू गैदर कंज्यूमर्स फॉर दोज प्रोडक्ट्स। पे पर क्लिक का भी एक सिस्टम होता है, सोशल मीडिया साइट्स पे नॉर्मली होता है। आपने देखा होगा कि न्यूज़ जो न्यूज़ ब्लॉग्स होते हैं उसमें नॉर्मली होता है कि एक कैची सी एक हेडलाइन होती है एंड विच जस्ट इंट्रीग्स यू कि आप उस पर क्लिक करें, और जब आप क्लिक करते हैं तो एक्चुअली कोई खास न्यूज़ भी नहीं होती उसमें, लेकिन मतलब वो पे पर क्लिक का सिस्टम होता है। तो ऑब्वियसली जो कंटेंट राइटर है ही और शी गेट्स पेड। ठीक है, तो ये पे पर क्लिक होता है। या फिर अगर कोई प्रोडक्ट्स हैं, कोई एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो कोई वर्ड्स होते हैं, जैसे आप ब्लॉग लिख रहे होते हैं या आर्टिकल लिख रहे होते हैं, तो उसमें कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जो क्लिकेबल होते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं तो वो रीराउट हो जाता है आपकी जो सेलर की वेबसाइट पे या आपके सेलर के चैनल पे, जिस भी एडवर्टाइजिंग चैनल को वो यूज़ कर रहा है, उसकी प्रोडक्ट्स की तरफ रीराउट हो जाते हैं एंड देन यू गेट पेड for actually attracting customers for your sellers, for your clients. ठीक है, परफॉर्मेंस जो है आपकी डिपेंडेंट होती है अपॉन योर वर्ड्स एंड स्टाइल। अब देखें, आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके कंज्यूमर्स हैं, दे आर नॉट एक्चुअली वॉचिंग यू। वो आपको सिर्फ एक ऑनलाइन जो आपकी प्रेजेंस है वो सिर्फ आपको आपके वर्ड्स की वजह से जानते हैं, वो सिर्फ आपको आपके स्टाइल की वजह से जानते हैं, वो सिर्फ आपको एक्चुअली वो देख नहीं रहे आपको। दे ओनली नो यू बिकॉज वो आपकी जो आर्टिकल हैं वो रीड कर रहे हैं या वो आपके वर्ड्स रीड कर रहे हैं। तो आपकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि आप किस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, आपके वोकैबुलरी क्या है, आपका स्टाइल क्या है, इनफॉर्मल है, फॉर्मल है,
फ्रेंडली है, कैप्चर कर रहा है उनके अटेंशन या नहीं। और इसी के थ्रू हम ब्रांड मार्केटिंग भी करते हैं कि ब्रांड्स की तरफ, ब्रांड्स नॉर्मली इन्फ्लुएंसर्स को, आप लोग सब इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो नॉर्मली ब्रांड मार्केटिंग करते हैं। और एफिलिएट मार्केटिंग में भी यही होता है कि आपने देखा होगा कि इन्फ्लुएंसर्स अक्सर ब्रांड्स की कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, लाइक क्लोथिंग है, लाइक मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, वो अक्सर प्रमोट कर रहे होते हैं अपने इंस्टाग्राम चैनल्स पे। तो यही एफिलिएट मार्केटिंग में भी आप करते हैं। आपकी जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, आपका ब्लॉग है, आप कोई वीडियोस व्लॉग शेयर कर सकते हैं, उसके थ्रू आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। आप कंटेंट बहुत अच्छा लिख सकते हैं अपनी साइट पे, अपने सोशल मीडिया चैनल पे, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, जस्ट टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ कंज्यूमर। एंड आप उसको बेसिकली परसुएट करते हैं मार्केटिंग की तरह, जिस तरह से मार्केटिंग होती है वो इसी तरह आप उसको परसुएट करते हैं कि दे बाय योर प्रोडक्ट्स। पर्पस क्या है कि कंज्यूमर को आप कनेक्ट करते हैं विद द वेबसाइट। जैसे अमेजोन में मैंने आपको बताया कि एफिलिएट मार्केटर्स बहुत ज़्यादा हायर करते हैं। अब अमेजोन में यू नीड टू मेक श्योर कि आपका जो ऑडियंस है, अगेन अगर आप ऑडियंस से रेलेवेंट कंटेंट नहीं लिखेंगे तो उसका कोई पर्पस नहीं फुलफिल होगा। अगर आप लेट्स सपोज यूएस क्लाइंट्स आपको बताते हैं कि आपके लिए आपने किस कंज्यूमर को आपने टारगेट करना है। अगर आपको यूएस बेस्ड कंज्यूमर्स को टारगेट करना है तो आपका कंटेंट भी यूएस बेस्ड कंज्यूमर्स हैं उन्हीं के लिए होना चाहिए। आपका पर्पस एज एन एफिलिएट मार्केटर ये है कि आपने कंज्यूमर को और वेबसाइट को आपस में कनेक्ट करना है, विच इज नोन एज ई कॉमर्स। ठीक है, आप एक वेबसाइट को, आप एक सेलर को ज्वाइन करते हैं, आप उनकी प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं, एंड देन यू अर्न थ्रू दोज प्रमोशंस। ठीक है, जितनी ज्यादा सेल होंगी प्रोडक्ट्स उनकी, उतना ज्यादा आपका कमीशन बेस्ड, बेसिकली मोस्टली जो है ये कमीशन बेस्ड होती है अर्निंग्स। अब हम प्रोसेस की बात करते हैं थोड़ी सी। सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग में आपकी मार्केट रिसर्च आती है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप कोई ऐसी प्रोडक्ट्स सेल करने का, आप कोई ऐसे प्रोडक्ट्स चूज करते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, प्लस वो ट्रेंडी भी हो, और वो प्लस वो इन हो उस टाइम के हिसाब से। अब क्लोथिंग में अगर आप बात करते हैं तो क्लोथिंग में जो ब्रांड्स हैं ज़्यादा, वो इन कौन सी हैं, उनको एफिलिएट मार्केटिंग की ज़रूरत है कि नहीं, आपने ये सब मार्केटिंग रिसर्च करनी है। आपने अपनी नीश सेलेक्ट करनी है अपने इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरेस्ट में नहीं भी करेंगे तो यू कुड फ्लरिश, दैट इज़ नॉट एन इशू। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट के मुताबिक करेंगे, अगर आप अपने जो पर्सनल जो भी आपकी मोटिवेशंस हैं उसके मुताबिक आप सिलेक्ट करेंगे कोई नीश, तो आपको आसानी हो जाएगी कंटेंट लिखने में, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी। यू वुड नो अबाउट इट ऑलरेडी। अब जैसे बहुत सारे लोगों को मेकअप प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो अगर वो मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में ही एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है वो, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी रिसर्च अबाउट इट अ लॉट। बहुत ज़्यादा वो जानते हैं, सारी ब्रांड्स को जानते हैं, तो उनको इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ती। इसके बाद आती है वेबसाइट क्रिएशन। आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं जिसके लिए, जिसपे आपने क्लाइंट्स जो हैं उनकी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना होता है, आपने एक्चुअली उनके लिए एडवर्टाइजिंग करनी होती है और वेबसाइट बिल्ड करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि आप अगर कोडिंग नहीं भी आती आपको तो यू जस्ट हायर समवन, या वर्डप्रेस पे आप बना लें। अगर आप हायर नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट नहीं है आपके पास, तो आप वर्डप्रेस पे बहुत आराम से बन जाता है, विदाउट एनी कॉस्ट बन जाती हैं वेबसाइट्स, और बड़ी ट्रेंडी और कैची भी होती हैं। जो आप बड़े आराम से बिल्ड कर सकते हैं वेबसाइट। वेबसाइट क्रिएशन के वक्त यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसी के मुताबिक वेबसाइट बनाएं। इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी कंसाइज। आपकी जिस तरह से मैंने आपको बताया अभी के दराज में, जिस तरह से कैटेगरीज बनाई गई हैं अलग अलग, ताकि वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें, ताकि वो कस्टमर के लिए ईजी हो टू रिसर्च, टू जस्ट गो थ्रू ऑल द कंटेंट। तो आपने उस चीज़ को माइंड में रखना है व्हाइल बिल्डिंग अ वेबसाइट। इसके बाद आप प्रोडक्ट्स प्रमोट करना शुरू करेंगे। While promoting products, you have to make sure कि आप जो कंटेंट यूज कर रहे हैं, जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, दे आर अप्रोप्रिएट फॉर दैट नीश। अगर आप
कपड़ों को प्रमोट कर रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं तो उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट वर्ड्स यूज़ होंगे। अगर आप किसी और चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं लाइक कंप्यूटर्स को, लैपटॉप्स को आप प्रमोट कर रहे हैं तो उसके लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज़ होंगे। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो वर्ड सिलेक्शन है शुड बी अकॉर्डिंग टू योर नीश। इसके बाद आप सेल्स स्टार्ट कर देंगे। सेल्स आपकी नॉट नेसेसरी कि आपकी फौरन स्टार्ट हो जाए, ठीक है, टाइम लग सकता है, कुछ आपके एडवर्टाइजिंग पे डिपेंड करता है, आपके वर्ड्स पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि कितना कंपटीशन है मार्केट में, आप यूज़र को कितना एंगेज कर पा रहे हैं। आजकल जो है वो स्पेशली मुश्किल है बिकॉज ऑब्वियसली इकोनॉमिक सिचुएशंस हर जगह पे ही इट इज़ क्वाइट ब्लीक। सो इसीलिए आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है आपको गैदर करने में कस्टमर्स। तो उसके लिए आप और क्लाइंट मिल के कुछ ऑफर कर सकते हैं, डिस्काउंट्स ऑफर कर सकते हैं, कोई प्रोमोज दे सकते हैं जस्ट टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। इट डिपेंड्स टोटली अपॉन योर क्लाइंट कि वो किस तरह से अपने बिजनेस को आगे लेके जाना चाहता है। और फिर जिस तरह से सेल्स बढ़ेंगी यू गेट योर एफिलिएट बेस्ड कमीशंस। अब नीश सिलेक्शन, जैसे कि मैंने कहा है कि नीश सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप नीश सेलेक्ट कुछ इस तरह की कर लेंगे विच इज़ नॉट करेंटली इन डिमांड तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। कीवर्ड्स जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट हैं, जो आप फ्रेजेस यूज़ कर रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आप ट्रेवल बेस्ड कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं, कुछ स्पेसिफिक फ्रेजेस हैं जो आपने यूज़ करने हैं। अगर आप वो यूज़ नहीं करेंगे तो आपके कस्टमर्स दे वोंट बी एबल टू एक्चुअली सर्च यू, दे वोंट बी एबल टू एक्चुअली रीच योर वेबसाइट, ठीक है। आपने इन डिमांड जो कीवर्ड्स हैं वो सिलेक्ट करने हैं। और नीश का सिलेक्शन अगेन एज आई सेड के डिपेंड्स अपॉन पर्सनल इंटरेस्ट। नीश जब आपने सेलेक्ट करनी है, आपका जो पर्सनल इंस्पायरेशंस हैं, आपके जो इंटरेस्ट हैं उसके मुताबिक करनी है। नहीं भी करेंगे तो अगेन इट्स नॉट एन इशू, लेकिन उसके बाद फिर आपको बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा उस फील्ड में, और ज़्यादा आपको रिसर्च करना पड़ेगा और यू मे नॉट एंजॉय योर वर्क। अब ये एक एग्जांपल है, ये एक वेबसाइट पे अब यू कैन सी कि ये ट्राउजर्स हैं और ये शर्ट हैं और इसके साथ उन्होंने एक लेबल दिया हुआ है, ठीक है। उसकी प्राइस भी बताई हुई है और उसके साथ अब ये जो हाईलाइटेड हैं वर्ड्स, जो रेड में हाईलाइटेड हैं आपको नजर आ रहे हैं, अब ये क्लिकेबल हैं। इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यू कैन एक्चुअली गो टू द साइट ऑफ दैट सेलर और कस्टमर आपका साइट के साथ कनेक्ट हो जाएगा और वो बाय करेगा प्रोडक्ट्स अगर, तो यू वुड गेट कमीशन। सिमिलरली आपको इस जैकेट के नीचे जो नजर आ रहा है हाईलाइटेड में, ये भी क्लिकेबल है। तो आपने अगर अपने मटेरियल में, अपने जो कंटेंट में क्लिकेबल आइटम्स डालेंगे तो कस्टमर्स जो हैं उनको ज़्यादा आसानी हो जाएगी टू रीच योर क्लाइंट्स। अब अगेन ये एक नूडल्स बॉल के बारे में थोड़ा सा छोटा सा कंटेंट लिखा गया है। यू कैन सी, अब ये ई कॉमर्स के लिए यू कैन सी के कंटेंट बहुत थोड़ा सा चाहिए, लेकिन इट शुड बी लाइक आप ग्रास्प कर सकें फौरन अपने जो कस्टमर है, अपने कंज्यूमर की अटेंशन, ठीक है। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि ये कलरफुल है और इसका साइज है एनलार्ज्ड है, ठीक है। उसके बाद अब देखें कैप्चर किस तरह से कर रहे हैं ऑडियंस को, अपने कस्टमर्स को, कि इट कैन एक्चुअली रिटेन द फ्रेशनेस ऑफ योर फूड, ठीक है। आपके लिए जो इसमें बताया गया है किस तरह से कैप्चर करेगा कि स्टेनलेस स्टील है इनसाइड, तो इट कैन एक्चुअली रिटेन द फ्रेशनेस ऑफ फूड। मतलब आपका फूड फ्रेश रहेगा, यू कैन एक्चुअली टेक टू योर ऑफिस, यू कैन एक्चुअली कीप इट विद इन योर हाउस, ठीक है। आपको फूड जो है आपको फ्रेश मिलेगा। इसके बाद आजकल क्योंकि एनवायरनमेंट कॉन्शियस भी हैं लोग, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बताया गया है कि ये जो मटेरियल है नूडल्स बोल का, इट इज़ एक्चुअली एनवायरनमेंट फ्रेंडली। अगेन इसका प्रेशर रिलीज डिज़ाइन है, एयर वेंट है, ये सब कुछ आपको बता रहा है, इजी टू कैरी, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि आप बहुत आराम से इसको कैरी भी कर सकते हैं अपने साथ, हाउस होल्ड आइटम्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप पिकनिक के लिए जा सकते हैं, मतलब आप फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों पर्पजेस के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। सो यू कैन एक्चुअली सी के बहुत कंसाइज, बहुत ब्रीफ, लेकिन अट्रैक्टिव वे में उन लोगों ने नूडल्स बोल की तरफ ऑडियंस को कैप्चर करने की कोशिश की है कि यू एक्चुअली
are persuaded कि yes you do need a bowl for your food items. तो इसी तरह का आपने कंटेंट लिखना है. अब यू कैन सी कि ये थोड़ा सा सिर्फ टॉप वेबसाइट्स जो हैं ये इनके बारे में बताया गया है. मैंने थोड़ा सा ये इंक्लूड किया है कि टॉप वेबसाइट्स आप देखें कि कितने लोग अमेज़ॉन पे जा रहे हैं, यूट्यूब पे, ईबे पे जा रहे हैं. ठीक है, ये वेबसाइट्स आप सर्च कर सकते हैं. ठीक है, इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि कौन से लोग, आपने जब रिसर्च करनी है, ठीक है, आपने जब क्लाइंट्स ढूंढने हैं, तो यू कैन एक्चुअली सी कि आपको कहाँ से क्लाइंट्स ज़्यादा मिल सकते हैं. लिंक्डइन पे आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं, amazon.com पे डायरेक्टली क्लाइंट्स हायर करते हैं. ठीक है, जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्रीलांसर है, आउटवर्क है, उस पर जो अमेजोन से रिलेटेड जो एफिलिएट मार्केटर्स के लिए हायरिंग होती है वहाँ पे भी हो सकती है. लिंक्डइन पे भी हायरिंग होती है. ठीक है, ebay.com पे आप एज हायर हो सकते हैं एज एफिलिएट मार्केटर. ठीक है, walmart.com पे दराज वाले बहुत दफ़ा एफिलिएट मार्केटर्स हायर करते हैं. तो यू जस्ट नीड टू रिसर्च. अब ये मैंने थोड़ी सी एग्जांपल दी है आपको कीवर्ड्स की. इधर अगर आप देखें तो ये ट्रेवल नीश से रिलेटेड है. अब जो ये टॉप पे हाईलाइट है रेड में, ट्रेवल क्रेडिट कार्ड्स. ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है. अब ये सबसे ऊपर क्यों है? क्योंकि सबसे सॉरी जो बेस्ट ट्रेवल क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, इसके ये ट्रेवल क्रेडिट कार्ड और बेस्ट ट्रेवल क्रेडिट कार्ड, इसका दोनों का एवरेज मंथली सर्चेस बता दिया है कि आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी दफ़ा यही कीवर्ड यूज हो रहा है. ठीक है, इसका कंपटीशन वाइज बता दिया है कि ये हाई है. ठीक है, और सजेस्टेड बिड भी बता दिया. अब यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो भी नीश सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये गूगल वर्ड्स हैं, गूगल एडवर्ड्स है मेरे ख्याल में, गूगल एडसेंस है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि ये कहाँ से सर्च होते हैं, लेकिन ये कीवर्ड बड़े आराम से सर्च हो जाते हैं. ठीक है, ये बड़े आराम से आप रिसर्च कर सकते हैं, बड़े आराम से गूगल कर सकते हैं आप लोग. आपने सिर्फ उस पर्टिकुलर जो नीश है आपकी और उसके साथ कीवर्ड्स टाइप करेंगे आप गूगल में, तो आपके सामने ये एक टेबल आ जाएगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा कीवर्ड जो है ज़्यादा पॉपुलर है, कौन सा कीवर्ड अगर आप अपने कंटेंट में यूज़ करेंगे तो वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है. अब जैसे ही कोई ट्रेवल क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कुछ भी सर्च करेगा गूगल में, तो आपकी वेबसाइट पे आपके कंटेंट में अगर ट्रेवल क्रेडिट कार्ड्स यूज़ हुआ होगा तो वो उस लिस्ट में सबसे टॉप पे आ जाएगा. ठीक है, आपके कंज्यूमर को सबसे पहले, आप नॉर्मली अगर आप गूगल करें कोई भी साइट किसी भी चीज़ के लिए, तो आप सबसे पहले टॉप वेबसाइट पे ही जाते हैं. ठीक है, आप नॉर्मली आप नीचे जो वेबसाइट्स होती हैं, 2-3 वेबसाइट्स होती हैं, बस टॉप की 2-3 वेबसाइट्स सर्च करके तो यू जस्ट एंड इट देयर. आप वहीं से कोई अपने सोल्यूशन निकालते हैं. अगर आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी चीज़ बाय कर रहे हो, तो आप आपकी प्रेफरेंस होती है कि फर्स्ट जो टॉप की जो 2 to 3 वेबसाइट्स हैं आप उन्हीं में से सेलेक्ट कर लें कुछ. अगर आपके जो कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं आप अकॉर्डिंग टू योर नीश, तो आपका उसी लिस्ट में टॉप पे आ जाएगा आपकी वेबसाइट. तो इसीलिए आपको ज़्यादा कंज्यूमर्स अट्रैक्ट करने में, ज़्यादा कंज्यूमर्स को अपने वेबसाइट में लाने में हेल्प होगी. अब अगेन, वंस द कंज्यूमर इज देयर, इट इज़ द जॉब ऑफ योर कंटेंट, इट इज़ द जॉब ऑफ योर मटीरियल कि वो जो ऑडियंस है वो वहीं पे कैप्चर कर लें, वो ऑडियंस को इंगेज रखें ऑन दैट वेबसाइट. ठीक है, तो आपका जो कंटेंट है, जो उसकी क्वालिटी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब इसके एडवांटेजेस थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं. एडवांटेजेस के ये हैं कि इन्वेस्टमेंट आपको रिक्वायर्ड नहीं होती. ठीक है, आप फॉरन स्टार्ट कर सकते हैं. जस्ट आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, दैट इज़ इट. ठीक है, लैपटॉप नहीं है, एक दूसरा कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, तो वो भी चल सकता है, कोई इशू नहीं. ठीक है, स्टॉकिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है. रीज़न है कि आपने खुद प्रोडक्ट सेल नहीं करनी, आपने किसी और के प्रोडक्ट्स को जस्ट प्रमोट करना है, एडवर्टाइज करना है. ठीक है, तो यू डोंट नीड वेयर हाउसेस. ठीक है, आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आप कुछ भी बाय नहीं कर रहे, आप सिर्फ उनको हेल्प आउट कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट सेल करने में. आप उनको ज़्यादा कस्टमर्स दे रहे हैं, कंज्यूमर्स दे रहे हैं, तो दैट वुड एक्चुअली बी हेल्पफुल. तो इसका एडवांटेज ये है बहुत बड़ा, फ्लेक्सिबल वर्किंग है. ठीक है, आपको एफिलिएट, एज एन एफिलिएट मार्केटर कभी भी आपको कोई भी सेलर ये नहीं कहता कि आपने इतने घंटे बैठना है, इतने घंटे
एक्सक्यूज मी प्लीज, इतने घंटे बैठना है या इतना इतना आपको जो है वो वर्क आवर्स आपने स्पेंड करने हैं ऑनलाइन, दे जस्ट नीड न्यू कस्टमर्स। ठीक है, जैसे ही आप उनके लिए जनरेट कर रहे हैं न्यू लीड्स, जैसे ही आप उनके लिए जनरेट कर रहे हैं न्यू कस्टमर्स, दे वुड बी हैप्पी विद इट। तो इसलिए फ्लेक्सिबल वर्किंग है, एडिशनल स्ट्रीम ऑफ इनकम है। इवन इफ यू आर इन अ रेगुलर जॉब, आपकी यू आर हैप्पी विद योर जॉब, ठीक है, तो ये आपकी एक एडिशनल इनकम की सोर्स हो सकती है कि जिसको आप बैठ के आराम से घर में कर सकते हैं या ऑफिस में फ्री आवर्स में आप बड़े आराम से ये काम कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि जैसे कि मैंने कहा कि एकदम से ट्रैफिक जनरेट नहीं होना शुरू हो जाती। आप जब वेबसाइट बनाते हैं तो इट टेक्स यू अ लॉट ऑफ टाइम। गूगल एडसेंस पे भी अगर आप जाना चाह रहे हैं तो उसमें भी 3 मंथ्स लग जाते हैं आफ्टर वेबसाइट क्रिएशन। आपको 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं कि जब आपको गूगल एडसेंस जो है वो वेरीफाई करता है आपकी वेबसाइट। तो टाइम लगती है, एफर्ट लगती है, और कंटेंट के थ्रू ही जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, आप वीडियोस भी डाल सकते हैं छोटी छोटी, आप इन्फोग्राफिक्स यूज कर सकते हैं जस्ट टू गेन मोर कस्टमर्स। ठीक है, क्रेडिबिलिटी इश्यूज हैं कि लेट्स सपोज आपका सेलर ने अगर कोई इस तरह की प्रोडक्ट एडवर्टाइज की है, प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट और थी, और एक्चुअली जो प्रोडक्ट मिली है कस्टमर को दैट इज नॉट फुलफिलिंग द पर्पस, जो उसकी जो डिस्क्रिप्शन थी वो बिल्कुल अलग है, ठीक है, जो एक्चुअली प्रोडक्ट डिलीवर हुई है वो बिल्कुल अलग है, तो बैड रिव्यूज आ जाते हैं। क्रेडिबिलिटी इश्यूज आपके लिए क्रिएट हो जाते हैं और आप और ज़्यादा प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप सेलर्स, जो क्लाइंट्स जिनको सेलेक्ट कर रहे हैं, आप वो बहुत केयरफुली सेलेक्ट करें। पेमेंट प्रॉब्लम्स नॉर्मली ये होता है कि अगर आप लोकल फॉरेन कंपनीज का तो आमतौर पे ये इशू नहीं होता। आई डोंट नो अभी फिलहाल कोविड-19 में क्या ऐसी सिचुएशन है, नॉर्मली ऐसा इशू नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी लोकल क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो कई दफ़ा ये होता है कि 1 या 2 मंथ्स के बाद आपको पेमेंट मिले, एक साथ ही पेमेंट मिल जाए, तो इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं आपके। एफिलिएट नेटवर्क्स होते हैं कुछ, ये नेटवर्क्स जो हैं, जो एफिलिएट मार्केटर्स हैं और जो सेलर्स हैं, जो मर्चेंट्स हैं, उनके दरमियान एक लिंक क्रिएट करते हैं। ठीक है, आपके लेट्स सपोज आप अपनी एक नीश सेलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज मैं सेलेक्ट करती हूँ कि मैं इंटरेस्टेड हूँ मेकअप प्रोडक्ट्स में, मेकअप प्रोडक्ट सेल करने में, उनका कंटेंट लिखने में। तो मुझे ये एफिलिएट नेटवर्क्स एक्चुअली कनेक्ट कर देंगे टू सूटेबल मर्चेंट्स। ठीक है, और दे विल एक्चुअली एक्ट एज अ लाइजन बिटवीन बोथ ऑफ अस, बिटवीन बोथ द पार्टीज। ठीक है, ये सूटेबल साइट्स पे भी या मर्चेंट्स को भी जो है, ये जो सेलर्स हैं उनको सूटेबल साइट्स पे ले जाते हैं, उनको डिफरेंट साइट्स पे ले जाते हैं जिसमें उनको एफिलिएट मार्केटर्स मिल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स शेयर करते हैं फॉर ट्रैफिक जनरेशन। अब ये कुछ मैंने एग्जांपल्स इंक्लूड किए हैं एफिलिएट नेटवर्क्स की। ठीक है, गूगल का आपने अक्सर देखा होगा कि एनालिटिक्स शो होती हैं। ठीक है, एनालिटिक्स शेयर करते हैं वो मार्केटर के साथ भी, सेलर के साथ भी। उसका पर्पस ये होता है कि यू कैन एक्चुअली सी कि अगर आप जो कंटेंट शेयर कर रहे हैं, इफ इट इज सक्सेसफुल और नॉट, या इफ इट इज एबल टू गेन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कस्टमर्स और नॉट। अगर वो नहीं कर पा रहा या अगर वो किसी लेवल पे भी फेल हो रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप उसको चेंज कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं, अपना कंटेंट चेंज कर सकते हैं। तो ये जो नेटवर्क्स हैं दे एक्चुअली हेल्प यू इन इट। आपको बहुत आराम से फेसबुक पे भी अगर आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो आपके जो फेसबुक एनालिटिक्स हैं वो आपको बहुत आराम से हेल्प कर सकते हैं। वो ग्राफ की फॉर्म में वो आपको नंबर ऑफ एंगेजमेंट्स डेली बताते हैं। तो यू कैन एक्चुअली चेंज योर स्ट्रेटजी, यू कैन एक्चुअली चेंज योर कंटेंट। अब आते हैं आर्टिकल और वेबसाइट कंटेंट क्रिएटर पे। वेबसाइट कंटेंट क्रिएटर अगेन यही है कि आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। अगेन इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। आप जिस भी पर्पस के लिए वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, आपका कंटेंट इट शुड स्ट्रिक्टली एडहेयर टू दैट दैट टॉपिक। आपने उसी टॉपिक पे सारा कंटेंट क्रिएट करना है। अगर आप उसके लिए आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं तो वो भी उसी पर्पस पे, उसी टॉपिक के लिए लिखना है। ठीक है, यू डोंट हैव टू बीट द बुश, यू जस्ट हैव टू रीच द टॉपिक डायरेक्टली। अगर आप मार्केटिंग पर्पसेस के लिए नॉर्मली यूज होता है, ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग बहुत कॉमन टर्म है जो आजकल सब कंपनीज यूज कर रही हैं, इंटरनेशनल, लोकल।
सब सोशल मीडिया साइट्स यूज़ कर रही हैं, तो इसके लिए आप उनके लिए लिख सकते हैं, ठीक है। आप उनके लिए एज वेबसाइट कंटेंट क्रिएटर काम कर सकते हैं, आर्टिकल राइटर काम कर सकते हैं, ठीक है। उनकी प्रोडक्ट्स मार्केट कर सकते हैं, उनको ज़्यादा कस्टमर्स दे सकते हैं। पे पर क्लिक का भी ऑप्शन होती है, ठीक है। उनकी जिस तरह से ट्रैफिक इंक्रीज करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स वो एंगेज कर सकेंगे। जितने ज़्यादा आप लीड्स देंगे उन्हें, ठीक है, उतना ज़्यादा आप आपके लिए आसान होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन, अगर कमीशन बेस्ड उस पर काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा कमीशन उनसे लेना, ठीक है। नॉर्मली वेबसाइट कंटेंट क्रिएटर्स और आर्टिकल राइटर्स जो हैं वो एक फिक्स्ड प्राइस पे काम करते हैं। अपवर्क पे भी अवेलेबल हैं, फ्रीलांसर पे अवेलेबल हैं, लिंक्डइन पे बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो हायरिंग करती हैं। इसी तरह और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पे ये सारे लोग हायर होते हैं, ये सारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो हायर होते हैं, तो आपको मिल जाती हैं इस तरह की जॉब्स, लेकिन यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल। अब ये ओके, आई होप, जस्ट अ मिनट। ओके जी, अभी एक आर्टिकल है, जस्ट टू मेक एवरीथिंग क्लियर टू यू, मैंने एक आर्टिकल चूज किया, ठीक है, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का, व्हाट क्रिएटिविटी इन मार्केटिंग लुक्स लाइक टुडे, ठीक है, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि किस तरह से लिखा जाता है एन आर्टिकल। अब देखें, स्टार्ट उन्होंने क्वेश्चन से किया। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप क्वेश्चन से स्टार्ट करें, लेकिन अगर आप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो आप फौरन ग्रैब कर लेते हैं अटेंशन यूजर की, आप फौरन एंगेज कर लेते हैं। they just start thinking what makes marketing creative, they just start thinking कि अच्छा क्या creative हो सकता है, क्या imagination, innovation, वो सारा एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं, अपने माइंड में सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब वो अपने माइंड में सोचना शुरू करते हैं तो दे वुड बी ऑब्वियसली इंट्रीग्ड टू गो फॉरवर्ड in your article to just look for the answers, ठीक है। लेकिन अगेन यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो क्वेश्चंस पहले पोस्ट कर रहे हैं, यू एक्चुअली गिव आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस इन योर आर्टिकल, ठीक है। आपने उसी से रेलिवेंट अपना आर्टिकल लिखना है, अदरवाइज लोग आएंगे तो सही लेकिन दे वोंट बॉदर रीडिंग योर कंटेंट, ठीक है। अब इसमें देखें, बड़ा लॉजिकल फ्लो है। थोड़ा सा उन्होंने मार्केटिंग के बारे में बताया है, ठीक है। अब उन्होंने थोड़ा सा बताया है कि मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बट विद पैसेज ऑफ टाइम इट इज बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स। फिर उन्होंने बताया है, अब डायरेक्टली उन्होंने स्टार्ट नहीं कर लिया, पहली हेडिंग उन्होंने दी है क्रिएट विद अ कस्टमर, नॉट जस्ट फॉर द कस्टमर, ठीक है। अब उन्होंने डायरेक्टली नहीं स्टार्ट कर लिया, उन्होंने थोड़ा सा पैराग्राफ दिया है, यू कैन सी टू एक्सप्लोर दिस क्वेश्चन। उन्होंने बताया है कि कुछ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स को उन्होंने इंटरव्यू किया, ठीक है, जस्ट टू गेट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन पोस्ट अर्लियर ऑन। तो उन्होंने एक लॉजिकल फ्लो क्रिएट किया है। अगर मैं आर्टिकल लिखूं एंड आई जस्ट स्किप दिस पार्ट इनिशियली, और मैं ये कहीं बाद में जाके मेंशन करूं, तो यू वुड completely get lost in the article। आपको पर्पस ही नहीं समझ में आएगा उसका, आपको एक्चुअली हेल्पफुल नहीं होगा वो आर्टिकल, तो उसका बीच में आके आप बोर हो जाओगे, ठीक है। यू वुड लूज इंटरेस्ट कि व्हाई एम आई बॉदरिंग टू रीड दिस। तो यू कैन सी कि बहुत लॉजिकल फ्लो है। अब इसमें हेडिंग्स, ठीक है, हेडिंग्स बड़ी क्लियर हैं, बड़ी कैची हैं, शॉर्ट हेडिंग्स हैं, स्मॉल हेडिंग्स हैं। पैराग्राफ्स अगर आप देखें, ठीक है, स्मॉल हैं, 5 to 6 सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ है, ठीक है। एक पैराग्राफ में नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि एक ही आइडिया डिस्कस करें, जस्ट टू मेक श्योर कि आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं, वो कंफ्यूज ना हो जाए। एक आइडिया लें और उसको उसी को डिस्कस करें विद इन अ पैराग्राफ। सेंटेंसेस शॉर्ट हैं, ठीक है, लंबे नहीं हैं। अब ये कुछ हेडिंग्स हैं, ठीक है, यू कैन सी शॉर्ट हेडिंग्स हैं, कैची हेडिंग्स हैं, ठीक है। इस तरह की जरूर पूरे पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखने आपने हेडिंग्स में, ठीक है, उसको कैची बनाना है। अब इसको दिखाने का मकसद ये था कि इस तरह से आपने आर्टिकल लिखना है, लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, शॉर्ट सेंटेंसेस, शॉर्ट पैराग्राफ्स, कैची हेडिंग्स, ठीक है। शॉर्ट हेडिंग्स, बहुत लंबी लंबी हेडिंग्स नहीं होनी चाहिए, पूरे पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखने। कोशिश करें कि स्टार्ट करें विद अ क्वेश्चन, ठीक है, एंड स्टिक टू योर टॉपिक। अगेन स्ट्रिक्ट
अगर आप अपने टॉपिक पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेंगे तो यू वुड एक्चुअली लूज द पर्पस ऑफ योर राइटिंग। आप अपने कस्टमर्स को गेन नहीं कर सकेंगे, आप अपने कंज्यूमर्स को बेसिकली इंगेज नहीं कर सकेंगे। अब एट्रीब्यूट्स एक गुड कंटेंट के क्या होते हैं कि अट्रैक्टिव होना चाहिए, शेयरेबल होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, अभी हमने एट्रीब्यूट्स तो डिस्कस कर लिया, अट्रैक्टिव भी समझ में आती है, शेयरेबल आप आराम से शेयर कर सकते हैं अपनी किसी भी साइट पे। अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, ट्विटर यूज कर रहे हैं, तो इट शुड बी शेयरेबल ऑन ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म। सूटेबल आपके ऑडियंस के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, एज के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग। ठीक है, यूनिक, डिफरेंट होना चाहिए। अब ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोगों ने ये एट्रीब्यूट्स अपनी राइटिंग में कैसे इंक्लूड करने हैं। इसके लिए कुछ टिप्स हैं। ठीक है, वेरी सिंपल, लेकिन दे एक्चुअली जेन्युइनली हेल्प यू इन राइटिंग गुड कंटेंट। सबसे पहले तो ये है कि आप अपने ऑडियंस, यू एक्चुअली गेट टू नो योर ऑडियंस। ठीक है, आप अपने ऑडियंस को जब तक जानेंगे नहीं, ठीक है, यू हैव टू नो कि उनकी डेमोग्राफिक्स क्या है, वो किस एरिया से हैं। ठीक है, उनकी क्या कल्चरल कुछ अगर उनकी लिमिटेशंस है, इनिबिशंस है, उनका क्या कल्चर है, उनका क्या सोसाइटी वैल्यूज हैं। ठीक है, विदाउट नोइंग दैट आप कोई भी कंटेंट नहीं लिख सकते। अब इसके सिंपल से एग्जांपल है कि कुछ चीजें culturally appropriate नहीं होंगी for Pakistani audience, but they would be completely fine for American audience or for UK audience. तो अगर आप पाकिस्तानी ऑडियंस को कैप्चर कर रहे हैं, उस कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं उस कंटेंट से, तो यू कैन नेवर गेट गुड कस्टमर्स, यू कैन नेवर गेट लॉन्ग टर्म कंज्यूमर्स विद दैट टाइप ऑफ कंटेंट। ठीक है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने ऑडियंस को जानते हो, उनकी जो इनिबिशंस हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके मुताबिक आप उनको इंगेज करने की कोशिश करें, उसके मुताबिक आप उनको अट्रैक्ट करें। कंसिस्टेंट होना चाहिए आपका राइटिंग स्टाइल। मैंने जो आपको अभी आर्टिकल दिखाया उसमें बड़ा फॉर्मल राइटिंग स्टाइल था। ठीक है, रीजन इज के इट वाज अ पार्ट ऑफ अ फॉर्मल राइटिंग फॉर अ मैगजीन। ठीक है, आप अपने राइटिंग को कैजुअल भी रख सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में कैजुअल स्टाइल ही चलता है। ठीक है, अगर आप किसी एकेडमिक उसके लिए लिख रहे हैं, लाइक टाइम्स मैगजीन के लिए लिख रहे हैं या किसी और मैगजीन के लिए लिख रहे हैं, लेट्स सपोज आर्टिकल, तो उसके लिए आपको एकेडमिक होना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी जर्नल के लिए लिख रहे हैं तो उसके लिए आपको एकेडमिक होना पड़ेगा। वट एवर योर स्टाइल इज, वट एवर स्टाइल यू ऑप्ट फॉर इन इनिशियली इन द बिगिनिंग ऑफ दैट आर्टिकल, यू हैव टू मेक श्योर कि आप आखिर तक उसी स्टाइल के साथ चलें। ये नहीं कि शुरू आपने कैजुअल से किया और उसके बाद आप फॉर्मल पे आ गए, और इट वुड एक्चुअली कंफ्यूज योर कस्टमर, इट वुड एक्चुअली मेक यू लूज योर कंज्यूमर्स, कि आप उन्हें समझ ही नहीं आएगी कि आप क्या डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर एंड कंसाइज, आपने बहुत ज्यादा एक ही पॉइंट को बहुत ज्यादा लेके नहीं चलना। ठीक है, कीप इट क्लियर एंड कीप इट कंसाइज। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि आप थोड़ा लिखें, लेकिन इस तरह का लिखें कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसके जिसके बारे में आप बताना चाह रहे हैं अपने कंज्यूमर्स को, अपने कस्टमर्स को, आप इंगेज करना चाह रहे हैं उन्हें, उसके बारे में क्लैरिटी हो जाए कि वो उनको ये प्रोडक्ट क्यों बाय करनी चाहिए। अब नूडल्स बोल में मैंने आपको दिखाया कि बड़ा क्लियर और बड़ा कंसाइज था उसका टेक्स्ट। ठीक है, उसको पढ़ के अगर आपने इफ यू आर इंटरेस्टेड इन किचन वेयर, तो यू वुड एक्चुअली फील कि हाँ ये मुझे ज़रूरत है। लाइक अगर मैं ऑफिस जाती हूँ तो मुझे ज़रूरत है कि आई नीड टू बाय दिस नूडल्स बोल फॉर माई लंच, या आई नीड टू बाय दिस नूडल्स बोल फॉर माई हाउस होल्ड आइटम्स। ठीक है, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ माई किचन वेयर, तो आई वुड फील दैट। ठीक है, तो आपने क्लियर और कंसाइज रखना है। स्टार्ट अगेन लॉजिकल, स्टार्ट और एंडिंग दोनों लॉजिकल होने चाहिए। ठीक है, अभी एक एग्जांपल है। ठीक है, ये फ्रांस में एक न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, इसको देख के सबसे पहले लोगों को ये लगेगा कि ये कार की एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, लेकिन अगर आप नीचे पढ़ें तो यू वुड सी कि इट इज एक्चुअली बाय एन एजेंसी ऑफ फ्रांस फॉर फाइटिंग अगेंस्ट इलिटरेसी। ठीक है, अब यू कैन सी कि कंटेंट उन्होंने थोड़ा सा ही लिखा, लेकिन एकदम से उन्होंने कैप्चर कर लिया आपको। ठीक है, यू कैन एक्चुअली सी कि हाउ दे आर प्लेइंग विद द वर्ड्स। ठीक है, अब उन्होंने बताया कि 3 मिलियन लोग जो हैं फ्रांस में, दे आर नॉट एजुकेटेड, तो दे विल थिंक दिस एड इज फॉर अ कार।
बट एक्चुअली इट इज नॉट फॉर अ कार। तो इस तरह से उन्होंने अपनी एक नेशनल कॉज को एडवर्टाइज किया, लोगों को फौरन एंगेज कर लिया। ठीक है, दे न्यू कि लोग हो सकता है नेशनल कॉज के लिए अगर कोई बोरिंग सा अगर कोई दें एड, तो हो सकता है कि लोग एंगेज ना हो, लेकिन अगर इस तरह का ऐड देंगे तो दे वुड बी कम्प्लीटली एंगेज्ड। वो सोचेंगे कोई टेक्नोलॉजिकली कोई नई कार आ रही है या कुछ, लेकिन when they actually read the text below it, तो they would know कि this is for national cause against illiteracy. तो you have to be again मैंने आपको बताया था smartly conceived material. This is a clear example of smartly conceived material. ये how you play with your words. आपने यूजर को, अपने कस्टमर को किस तरह से यूनिक कंटेंट देना है, किस तरह से अलग उस तरह एंगेज करना है। ठीक है, कीप योर फोकस थ्रू ईच पैराग्राफ एंड ड्राइव योर रीडर टू द लास्ट। अपने हर पैराग्राफ में अगेन कोशिश करें कि एक ही आइडिया डिस्कस करें। अगर आप अपने हेडफोन्स को किसी कंपनी के हेडफोन्स को लेट्स सपोज मार्केट कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि अपने जो हेडफोन्स हैं आप उन्हीं के ऊपर फोकस्ड रहें। ठीक है, आपकी अगर आप उसको बता रहे हैं कि ये वाटर रेजिस्टेंट है, ठीक है, तो आप एक पैराग्राफ में सिर्फ उसी को डिस्कस करें। ठीक है, और जो दूसरे पैराग्राफ है उसमें आप उसकी जो है वो डिस्कस करें कि उसकी बैटरी कितनी है, ठीक है, बैटरी टाइम कितना है। तीसरे पैराग्राफ में कुछ और डिस्कस कर लें, लेकिन जस्ट ट्राई कि आप एक ही पैराग्राफ में सब कुछ जब आप घुसाने की कोशिश करेंगे, अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं ऑफ कोर्स, ठीक है, तो इट वुड एक्चुअली कंफ्यूज योर कस्टमर। हाँ, अगर आप छोटी सी डिस्क्रिप्शन टाइप लिख रहे हैं, जिस तरह से मैंने नूडल्स बोल के साथ दिखाया था, तो बस ठीक है, सिर्फ सारी उसकी जो क्वालिटीज हैं वो इस तरह से, लाइक सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी जो है, लाइक अगर मैं हेडफोन यूज कर रही हूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि बैटरी टाइम कितना है इसका, तो सबसे ऊपर आप वो लिखें। ठीक है, फिर वाटर रेजिस्टिविटी है, फिर इस तरह से लाइक 5 to 6 सेंटेंसेस में उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। ठीक है, जारगॉन्स नहीं यूज करने, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, इस डिफिकल्ट जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो नहीं यूज करनी, स्पेशली इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो टीवी या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स इस तरह की जो उनके लिए एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है, अगर आप बहुत डिफिकल्ट जो कॉमनली यूज टर्मिनोलॉजीज हैं वो अगर आप यूज करेंगे तो दैट इज कम्प्लीटली फाइन, लेकिन अगर आप बहुत डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे तो हो सकता है आप समझ पाएं लेकिन लेब कोई नहीं समझ सकेगा। तो यू हैव टू मेक योर कंटेंट फॉर अ कॉमन पर्सन, फॉर अ कॉमन मैन। ठीक है, जब तक आपका कंटेंट ठीक नहीं होता यू हैव टू एडिट इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। डोंट बी टू वर्डी। ठीक है, बहुत ज्यादा वर्ड, अगेन क्लियर कंसाइज ब्रीफ रखना है। ठीक है, and after reading a content you have to double check for mistakes and errors. अब यहाँ पे ये जो edit ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, नॉर्मली स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं हमारे लोकल जो कंटेंट राइटर्स हैं उनके काम में, और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मैंने देखी हैं बहुत ज़्यादा। एक सेंटेंस को इतना लंबा कर दिया कि इट वुड एक्चुअली लूज इट्स पर्पस, कि यूज़र को समझ ही नहीं आएगी कि उसने स्टार्ट कहाँ से किया था और एंड कहाँ पे हो रहा है। तो दैट शुड नॉट बी द केस। और एडिट से मुराद ये है कि आप जैसे एनालिटिक्स, अगेन एनालिटिक्स आप चेक करते हैं। ठीक है, तो इफ यू गेट टू नो कि आपके जो क्लाइंट्स हैं, जिस कस्टमर्स हैं, आप जिन कंज्यूमर्स को एक्चुअली अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, आप उनको नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे, तो यू कैन एक्चुअली चेंज योर कंटेंट। अब ये एक एग्जांपल है। ठीक है, इसमें ज़ेनडेस्क है, उन्होंने बताया है कि बेसिकली उन्होंने प्रोजेक्शन किस चीज़ की करनी थी कि दे आर गिविंग बेस्ट कस्टमर सर्विसेज। ठीक है, अब उन्होंने किस तरह से प्रोजेक्ट किया है, बहुत सारी अब कंपनी नॉर्मली क्या कहती हैं, वी आर गिविंग द बेस्ट कस्टमर सर्विसेज, वी ट्राई टू गेट we try to maintain a good relations with customers and everything. ठीक है, अब ज़ेनडेस्क ने क्या किया है, उन्होंने 3 टर्मिनोलॉजीज ली हैं, कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सेल्फ सर्विस, कस्टमर एंगेजमेंट। ठीक है, उन्होंने तीनों को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब इनके कस्टमर सर्विस में कस्टमर सपोर्ट भी है, कस्टमर सेल्फ सर्विस भी है, कस्टमर एंगेजमेंट भी है। ठीक है, तो दे हैव एक्चुअली एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरी टर्म, ताकि जो क्लाइंट है उसके लिए दे आर ट्राइंग टू परसुएड देयर कस्टमर्स, दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू परसुएड engage their customers while showing कि they actually care for them, they actually care
जो भी उनके जो भी हर्डल्स उनको फेस होते हैं ड्यूरिंग द सर्विसेज, तो दे एक्चुअली केयर फॉर देम, ठीक है। तो ये उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया है और एक्सप्लेन किया है। तो योर कंटेंट शुड बी डिफरेंट इन सच अ वे, और अपने अपीलिंग वे में शो करना है। मोस्ट ऑफ द अपीलिंग, आजकल जो अपीलिंग वे है वो इन्फोग्राफिक्स यूज करें, आप लेटेस्ट ग्राफ्स यूज करें, कलर्स यूज करें, पिक्चर्स यूज करें, वीडियोस छोटी छोटी होती हैं वो यूज करें, वो ज्यादा अपीलिंग लगता है क्लाइंट को, ठीक है, एज कम्पेयर टू रीडिंग लॉन्ग कंटेंट। वो उसको ज्यादा बेहतर समझता है कि वो एक वीडियो को क्लिक करे एंड इट कुड एक्चुअली बी एक्सप्लेन्ड टू देम बाय वीडियो इंस्टेड ऑफ रीडिंग लॉन्ग कंटेंट्स, ठीक है। एक्शनेबल और रियलिस्टिक कंटेंट होना चाहिए। जब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं तो अवॉइड यूजिंग सच टर्मिनोलॉजीज के इट इज एक्सेप्शनल, इट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज, ये सारे यूज करते हैं, ये बहुत कॉमन है और यही गलती होती है। आपका कंटेंट जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। इट दे यू शुड मेक श्योर कि आपके जो कस्टमर है दे एक्चुअली नो व्हाट दे आर गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है। लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। अब इमेजेस और ग्राफ्स और इलस्ट्रेशंस क्यों जरूरी हैं? अब ये एक एनालिसिस है, एक रिपोर्ट है कि आपका जो ब्रेन है, जो लोग जो रिटेन करते हैं, ठीक है, वो क्या रिटेन करते हैं? व्हाट दे सी एंड डू। 80% ऑफ द टाइम्स दे रिटेन व्हाट दे सी एंड डू, ठीक है। अगर आप कोई एक्शनेबल कोई चीज लिखेंगे, उसमें कोई इमेजेस डालेंगे, तो इवन आफ्टर 2 weeks योर कस्टमर वुड रिटेन दैट इन हिज मेमोरी, ठीक है, इन हिज और मेमोरी। जो रीड करते हैं वो 20% सिर्फ रिटेन रहता है, ठीक है, और जो सुनते हैं वो सिर्फ 10% रहता है। तो इमेजेस और ग्राफिक्स, इन्फोग्राफिक्स इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने कंटेंट में यूज करेंगे जस्ट टू इंक्रीज योर कंज्यूमर एंगेजमेंट। रीडर फ्रेंडली बनाना है, ठीक है, और अपने रीडर्स को, अपने कंज्यूमर्स को आपने इंगेज करना है, ठीक है। यू हैव टू लेट देम नो कि यू आर प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम्स, टू देयर प्रॉब्लम्स व्हिच दे आर फेसिंग इन एवरीडे लाइफ। अब ये एक मैकडोनल्ड्स का एक सिंपल सा एडवर्टीजमेंट थी जो उन्होंने कनाडा में यूज की। इस पे उन्होंने एक सिंपल सी चीज की, उन्होंने कहा क्लाइंट्स को कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग आवर प्रोडक्ट्स, जो भी हम यूज कर रहे हैं फूड में, ठीक है, लोकल यूज कर रहे हैं, फॉरेन यूज कर रहे हैं, हम सारे के सारे वो आंसर करेंगे। अब पर्पस क्या है इसका? कि आप अपनी ड्यूरेबिलिटी बना रहे हो, आप अपनी क्रेडिबिलिटी बना रहे हो, यू आर एक्चुअली लेटिंग योर कस्टमर्स नो कि उनकी कंसर्न्स जो हैं वो वैलिड हैं, एंड यू आर एक्चुअली आंसरिंग दोस कंसर्न्स। आप अगर if they are worried that if that whether they are consuming healthy products or not, you are actually answering their questions, ठीक है। अभी लोकल मैकडोनल्ड्स में ओपन किचन कर दिया था जब बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज रेज होना शुरू हुए थे विद इन रेस्टोरेंट्स, ठीक है। उसका मकसद क्या था? क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना। तो आप अपने कंटेंट के थ्रू क्रेडिबिलिटी बिल्ड करते हैं, एक क्लाइंट के साथ, एक कस्टमर के साथ आप अपना एक रिलेशन बनाते हैं। अब ये ईबे पे अगर आप जाएं, अगर आप देखें, तो यू वुड सी कि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं अगेन वो उस पे कैटेगरीज बनी हुई हैं, बड़ा क्लियर हैं, बड़ा कंसाइज हैं। हर प्रोडक्ट पे साथ एक पिक्चर अटैच्ड है और छोटी सी डिस्क्रिप्शन है, फिर अर्ली प्रोडक्ट है, फिर छोटी सी डिस्क्रिप्शन है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है क्लाइंट को, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है कस्टमर को कि दे कैन एक्चुअली चूज देयर प्रोडक्ट्स रियली क्विकली, एंड ज़्यादा टाइम भी नहीं उनका कंज्यूम होता है, एंड दे कैन एक्चुअली गेट देयर प्रोडक्ट्स व्हाइल सिटिंग एट होम। तो ईबे का एक बहुत बड़ा फायदा है। इसी तरह अमेजोन में भी आप देखें तो उन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि बेसिक्स हैं और गेट फिट एट होम है। अगर आप ये देखें तो ये एक्सरसाइज इक्विपमेंट के बारे में अलग से कैटेगरी है, होम अप्लायंसेस के बारे में अलग से कैटेगरी है। कैटेगराइज योर प्रोडक्ट्स ताकि आप अपने क्लाइंट को इंगेज रख सकें। क्लाइंट्स डू नॉट बॉदर रीडिंग लॉन्ग कंटेंट। अगर आप आर्टिकल भी लिख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, वो जर्नल्स में चल जाता है, मैगजीन्स में चल जाता है, वो एफिलिएट मार्केटिंग में नहीं चलता उस तरह से। यू हैव टू मेक श्योर कि इट इज क्रिस्प, इट इज टू द पॉइंट, इट इज ब्रीफ। अब कंटेंट राइटिंग की सिग्निफिकेंस पे अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांड मार्केटिंग हो रही है, ठीक है। आप किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हो, आप उस ब्रांड का नाम बना रहे हो, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उनके एंगेज कर रहे हो, उनके लिए ज़्यादा जनरेट कर रहे हो ट्रैफिक, उनके लिए लीड्स इंक्रीज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उनकी ब्रांडिंग हो रही है, ठीक है। सेल्स बूस्ट हो जाती हैं, ठीक है, और उसके थ्रू आपको कमीशन में या फिक्स प्राइसेस जो भी हैं
उसके थ्रू आपको भी मिलते हैं कमीशन, उसके थ्रू उनकी भी बूस्टिंग हो रही है सेल्स की, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो कंटेंट राइटिंग का है, जिसमें बिजनेसेस नॉर्मली लैक करते हैं, कस्टमर रिटेंशन। Getting a customer is not a big deal. Retaining a customer is a very big deal for these businesses. और वो किस तरह से हो सकते हैं? गुड कस्टमर सर्विस के थ्रू, कंटेंट राइटिंग के थ्रू, गुड कंटेंट के थ्रू, ठीक है। अब अगर आपने अच्छा कंटेंट लिखा है, ठीक है, अट्रैक्टिव कंटेंट लिखा है, ठीक है, तो आपके कस्टमर को वही मिला है जो आपने प्रोजेक्ट किया था, जिस तरह से आपने एडवर्टाइज किया था अपनी वेबसाइट पे, अपने कंटेंट में, अपने आर्टिकल में। अगर उसको वही मिल रहा है कंटेंट, तो ही और शी वुड एक्चुअली फील गुड, ठीक है। वो रिटेन हो जाएगा आपका कस्टमर, वो आपका पक्का कस्टमर बन जाएगा, वो आपकी ही वेबसाइट पे आएगा, ठीक है। अगर क्लोथिंग की वेबसाइट है तो वो क्लोथिंग के लिए हमेशा आपकी वेबसाइट को प्रेफर करेगा कि वो आपकी वेबसाइट पे आए। क्यों? क्योंकि एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो गई है, ठीक है, आपने रिटेन कर लिया कस्टमर। he or she knows कि they just have to click on a product and they would actually get the same quality which is being projected in your article, which is being projected online, ठीक है। तो ये आप कस्टमर रिटेंशन में बहुत हेल्प करता है। Okay, this concludes my lecture for today. Any questions? अवैस इमरान, क्लाइंट्स आपको किसी भी ऑनलाइन, बहुत सारे ऑनलाइन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं अवेलेबल, फ्रीलांसर है, आउटवर्क है, इस पे जो आपका अकाउंट बनाना है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन ये है कि वंस योर अकाउंट इज मेड, और अगर आप अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, तो आपके अच्छे रिव्यूज आएंगे और उसकी बेसिस पे आपको अच्छे क्लाइंट्स आगे भी मिलते रहेंगे। वेबसाइट्स क्रिएट करने के लिए हमजा नज़ीर, सॉरी, वेबसाइट्स क्रिएट करने के लिए मतलब अगर आपको कोडिंग आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वर्डप्रेस पे अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती, इफ़ यू आर नॉट अ प्रोफेशनल कोडर, तो उसके लिए आप कोई भी, नॉर्मली वर्डप्रेस जो है लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है, ताकि उनको बड़े आराम से मिल जाते हैं, उसमें ऑटोमेटिक टेम्पलेट्स होते हैं, उसमें आपको कोडिंग खुद नहीं करनी पड़ती। किंजा मलिक, नीश इज द टॉपिक विच यू सेलेक्ट। एक नीश होती है कि आप एक जेनर यूज कर रहे हो, आप एक जेनर सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब मैं म्यूजिक को अगर सेलेक्ट करती हूँ तो वो मेरी नीश है, मैं क्लोथिंग को सेलेक्ट करती हूँ तो वो मेरी नीश है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर कैटेगरी कह लो आप, ठीक है। क्लोथिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, ये अलग अलग नीशेस हैं। एडिट 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 क्लियर कर दूं? एडिट 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 मींस के आपने जब तक आप अपना एक कंटेंट लिखते हो, ठीक है, उसके बाद आप एनालिटिक्स के थ्रू चेक करते हो इफ दैट कंटेंट इज वर्किंग फॉर यू, ठीक है। उसके बाद जो है आप अपना कंटेंट चेंज करते हो, यू मेक श्योर अगर वो नहीं भी सेटिस्फाई कर रहा कस्टमर की रिक्वायरमेंट को, नो प्रॉब्लम, आप उसको एडिट करते हो, ठीक है। अगेन यू अपलोड इट एंड यू वेट फॉर गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखते हो कि वो उतने कस्टमर्स रिटेन कर पा रहा है, आपको जनरेट कर रहा है उस तरह से सेल्स जिस तरह से आप चाह रहे थे या नहीं। तो वो आपको हेल्प आउट हो जाता है एडिट करने से। अपना कंटेंट आपको तब तक एडिट करते रहना है कंटिन्यूसली जब तक आप अपने कस्टमर्स रिटेन नहीं कर पाते या अपने कस्टमर्स ज़्यादा जनरेट नहीं कर पाते। गुड राइटिंग स्किल्स, रेहान, अगर गुड राइटिंग स्किल्स हैं तो आप डायरेक्ट अमेजोन पे भी अमेजोन के लिए ट्राई करें, ठीक है। अगेन मैंने बताया अपवर्क पे है, लिंक्डइन पे है, बहुत सारी जगहों पे जो जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है, फाइवर पे भी होते हैं, अमेजोन पे एफिलिएट मार्केटिंग रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और बहुत अच्छी उसमें आपको पेज भी मिलती हैं। नॉर्मली मैंने देखा है कि मोर देन $200 $300 पर मंथ इस तरह की भी होती हैं।
तो आपने इसके थ्रू जो है, जी जी, अपवर्क एंड फाइवर के थ्रू, हिरा जी जी बिल्कुल, अपवर्क एंड फाइवर के थ्रू। अवैस इमरान, दराज जैसी बिल्कुल मेरे ख्याल में कर सकते हैं। वर्डप्रेस में बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, उसमें आप कर सकते हैं। एग्जैक्टली लाइक दराज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि दराज में वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल थोड़ा सा प्लेटफॉर्म है, तो उसको एग्जैक्टली वैसे नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा। उसमें कैटेगरीज भी क्रिएट हो जाएंगी, उसमें आप डिफरेंट पिक्चर्स भी कर देंगे अपलोड और कंटेंट भी अपलोड हो जाएगा, तो हो सकता है। जी अदील कामरान, आप मैम फातिमा को भेज दीजिएगा ब्लॉग वगैरह या जो भी आप वेबसाइट दिखाना चाह रहे हैं मुझे, वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगी, तो मैं आपको कल बता दूंगी आपके ब्लॉग के बारे में भी। और ब्लॉग राइटिंग खैर हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके श्योर मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। एंड आप लोगों से जो अटेंडेंस का लिंक है वो कल शेयर किया जाएगा फीडबैक के साथ।